जय साथियों, मुंबई से वाकवा आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के गोल्डी इलाके में। जो गोल्डी इस टाइम पे जो चर्चों में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव का दौर चालू है। तो हर पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है और कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाने में लगे। और आज बात करते हैं कि 134 में जो अतीक सर, जो कि एमएलए इलेक्शन में सेकंड नंबर पे आए थे 42,000 वोटों से, और पहले क्या है कि अबू हाशिम आजमी को साइकिल से थे। आइए सर तुमसे बात करते हैं कि यहाँ की जो समस्या है, काफी समस्या है, तो इसके क्या हल करोगे, किस तरीके से आप काम करोगे चाहते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 134 जो है 227 वार्डों में मुझे लगता है सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। पिछले कई सालों से कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे थे। उनका फेलियर जो है, जब मैं गली गली लोगों से मिलने के लिए घूम रहा हूँ तो सबकी लादियां टूटी हुई हैं। कहीं गटर का पानी ऊपर है, पीछे की गलियां पैक है तो साफ नहीं हुई है, आगे के गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है, कहीं पानी का कनेक्शन है, पानी नहीं है, कहीं तक पानी का कनेक्शन भी नहीं पहुंचा, और कहीं पानी आ रहा है तो कहीं हरा पानी आ रहा है, कहीं पीला पानी आ रहा है, कहीं काला पानी आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये बहुत बाउंड्री शेयर करता है आपके डंपिंग ग्राउंड से, और डंपिंग ग्राउंड के बगल में एक बहुत बड़ा नाला है। चाहे वो आप पद्मानगर का इलाका ले लें, चाहे वो आप निरंकारी और संजय नगर फाटकों का इलाका ले लें, इन नालों के अंदर जो गंदगी, जो कचरा है, वो हर साल मुझे लगता है कि उसका पैसा आता है और वो उसको साफ नहीं किया जाता। उसका पैसा करप्शन करके कॉर्पोरेटर्स और ऑफिसर्स के थ्रू खा जाया जाता है। इस वार्ड की मैं स्पेशली बात करूं तो गंदगी बेहिसाब यहाँ पर है, और दस्तक बस्ती के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है पैसे खा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर कचरे का डब्बा नहीं है। अतीक जी, एक बात आपकी काट बोलूँ, आप जो ये बोल रहे हो, आरोप लगा रहे हो, तो ये सब चीजें आप सिर्फ बोलोगे कि जीतने के बाद ये सब करोगे? जीतने के बाद आप 6 महीने का मुझे वक्त दीजिएगा। 6 महीना मैं मांग रहा हूँ आपसे। 6 महीने के बाद आपका न्यूज चैनल होगा, आप होंगे और मैं होऊंगा। आप बताइएगा मैंने किया या सिर्फ मैंने आरोप लगाया। नहीं कर पाए आपको? नहीं कर पाए तो रिजाइन करके हट जाएंगे, पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे। हम यहाँ पर काम करने आए। आपने बड़ी बात कही है। बिल्कुल, यहाँ पर हम काम करने के लिए आए, थोड़ी पॉलिटिकल लीडर बनकर यहाँ पर लोगों के ऊपर हम लोग रुआब झाड़ने के लिए आए। आपने अभी ये जो प्रोग्राम हुआ आपका, इतना आलीशान प्रोग्राम हुआ, उसमें अभी साहब ने कहा है कि हम लोग, हमारी जो पार्टी की जो खड़ी सीट लेके आपको टिकट दिया है, बताया कि आप लोग जीत जाते हैं तो यहाँ से एसएमएस कंपनी हटा दी जाएगी। बिल्कुल, एसएमएस कंपनी हमारा मुद्दा आज से नहीं है। एसएमएस कंपनी के ऊपर जब समाजवादी पार्टी और उनके कॉर्पोरेटर्स और एमएलए फेल हुए, साल से हमें अबू हाशिम नहीं हटा पाए। नहीं, 20 साल पहले हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो हमारी अबू हाशिम जो 20 साल से वो नहीं हटा पाए। बिल्कुल, अबू हाशिम आजमी नहीं हटा पाए। उसका रीजन ही है ना कि आपकी गली के पीछे गंदगी है, उसको भी अबू हाशिम आजमी नहीं हटा पाए। तो जब अबू हाशिम आजमी नहीं हटा पाए तो उनको हटाने के लिए हम आ गए, ताकि हमें पावर मिला और हम ये एसएमएस कंपनी हटा दे। लेकिन फिर भी ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है हमारा। हमने एसएमएस कंपनी के ऊपर काम किया, एडवोकेट फैयाज के साथ मिलकर हमने न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एसएमएस कंपनी के ऊपर पीआईएल डाला, जिसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार एसएमएस कंपनी को शिफ्ट करने का ऑर्डर किया। उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए, जिस वजह से ये ऑर्डर जो है उसको एक्सटेंशन मिल गया। आप ये समझिए कि कोर्ट की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमने रोड पर भी लड़ाई लड़ी, एनजीटी में हम गए। तो ये समाजवादी बोलते हमने किया है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ तमाशा किया और एसएमएस कंपनी का उन्होंने जो है कमीशन खाया और कुछ भी नहीं किया। आप ये 36 की जनता को, 34 की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, मैं 34 की जनता को खुला संदेश दूंगा कि आपके यहाँ पर मुझे लड़ाया जा रहा है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा है लड़ने के लिए, और उन्होंने साफ ये कहा है कि आप जाके वहाँ लड़िए और जीत कर आकर वहाँ काम कीजिए। अगर आपने काम करके दिखाया, वो वार्ड नंबर 134 की जनता को अगर आपने खुश किया, वहाँ के लोगों का काम किया, तो आपको विधानसभा इलेक्शन लड़ाएंगे और आपके काम की बिना पर आपको वोट मांगना है, ना कि हवाई फायरिंग करनी है। इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा है। ये सीट अतीक अहमद नहीं लड़ रहे हैं, ये सीट अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की है। मैं तमाम जनता को यही कहूंगा कि एक मौका हमें जरूर दें, और ये बात ख्याल रखें कि एक ऐसा आदमी यहाँ पर है जिसको वोट नहीं मिल रहा है, तो वो लोगों को धमकियां दे रहा है कि आपके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, आपका घर गिरा दिया जाएगा। और दूसरा उसी में का एक बंदा आ गया जो अपनी गाड़ी, अपनी 4 व्हीलर घुसाड़ने के लिए, लेकर जाने के लिए मार्केट के लोगों को गालियां बकता है, और आज वो सिर्फ 2000 राशन कार्ड और 4000 राशन कार्ड गिना रहा है, जिसकी अपनी खुद की राशन की दुकान है, जिसने कई हजार औरतों का राशन मार लिया। आज वो राशन कार्ड की दुहाई देकर वोट मांग रहा है। इन तमाम नकली नेताओं से बचें, इन तमाम लोगों से बचें। अपने वोट की जिम्मेदारी किसी पढ़े लिखे इंसान को दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंडिडेट एमकॉम बीएड है, मेरी वाइफ है, और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस में भी किया है।
मैंने एमए इकोनॉमिक्स में भी किया है, मैंने एलएलबी किया है, मैं एलएलबी परस्यूइंग हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एलएलएम कर रहा हूँ मैं। तो मैं लॉ की और इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिक्स की सारी जानकारी रखता हूँ। अगर आप अच्छे लोगों को मौका देंगे तो आपके बच्चों का भविष्य जो है वो सुनहरा होगा इंशाल्लाह। इस वॉर से नशे को खत्म किया जाएगा और सबसे पहला काम जो हम जीत कर करने जा रहे हैं, शायद आपका सवाल हो या ना हो, मैं अपनी आवाम को ये बता दूं कि जो सबसे पहला हम काम यहाँ से जीत कर करने जा रहे हैं, 16 तारीख को इंशाल्लाह हम यहाँ पर जीतेंगे। और इसी जनवरी के महीने के एंड तक हम यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलने जा रहे हैं, जिसमें 8वीं 9वीं और 10वीं इन क्लासेस की फ्री कोचिंग दी जाएगी, सिर्फ लड़कियों के लिए, और फीमेल टीचर्स भी होंगे, ताकि यहाँ की बच्चियां बाहर जाकर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ना कोचिंग के लिए ना जा पाए। और इसके अलावा सबसे बड़ा काम ये है कि अगर मैं यहाँ से जीत कर आता हूँ तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आपको स्कूल या अस्पताल देने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे, और हम सब मिलकर इसकी कोशिश करेंगे। वार्ड का काम ईमानदारी से होगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर करा के दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ सर। इनका कहना है कि मुझे जीतने के बाद 6 महीना दिया जाए, 6 महीने में वो आपका काम नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन दूंगा। मुंबई हबीबपुर से मुंबई से।